इसके बाद हम जो थर्ड रूट पढ़ेंगे या लॉ पढ़ेंगे वो चेंजेस ऑफ बेस फार्मूला है। लॉग ए, अब बेस देखिएगा, log टू बेस ए n इज इक्वल टू log टू बेस b n मल्टीप्लाई बाई log टू बेस ए b और log टू बेस b n डिवाइडेड बाई log टू बेस b a। इसको अब हम प्रूव करते हैं। लेट log टू बेस बी एन इज इक्वल टू एक्स, इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया और उसके बाद हमने क्या किया कि देन उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एन इज इक्वल टू बी एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया, टेकिंग log टू द बेस ए ऑफ अबव इक्वेशन log ए इज इक्वल टू log ए बी रेज़ टू पावर एक्स इज इक्वल टू, ये हमने पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ किया, जो पावर है वो आके इसका मल्टीप्लाई या कोफिशिएंट बन गई एज वी नो फ्रॉम ए log b n into log a b is equal to log of a n। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ, अब हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दिया। नाउ पुटिंग n इज इक्वल टू a इन अबव रिजल्ट, ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, log टू बेस b a इंटू log टू a बेस b इज इक्वल टू log टू बेस a एंड नंबर a इटसेल्फ। तो ये हमें मालूम है कि ये 1 के इक्वल होता है तो हमने 1 लगा दिया, तो log टू बेस a b डिवाइडेड बाई 1 टू log टू बेस b a पुट 2, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, पुट 2 इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, log टू बेस बी एन डिवाइडेड बाई log टू बेस बी ए इज इक्वल टू log टू बेस ए इंटू एन, कन्वर्टिंग नेचुरल लॉगरिथम इनटू कॉमन लॉगरिथम। अब देखिए क्या होगा, बेस हमारा यहाँ ई था और log 10 आ गया, ये यानी ये वाली नेचुरल लॉगरिथम है और ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है। तो ये हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है तो क्या होगा, ये देखिए दोनों की जो लॉग है वो सेम हो गई है, नेचुरल लॉग हो गया। तो उसके बाद कन्वर्टिंग कॉमन लॉगरिथम एंड इनटू नेचुरल लॉगरिथम इनटू, अब हमने क्या किया, ये देखिए हमारे पास यहाँ 10e था तो यहाँ e 10 कर दिया, तो यहाँ e की जगह 10 लगा दिया, तो बाकी दूसरी साइड पर हमारे पास 10 की जगह e हो गया और ये दोनों तरफ log 10 हो गए। अब हम एग्जांपल लेते हैं और फिर उससे इसको मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। लिखा कैलकुलेट log टू बेस 2 इंटू 3 log टू बेस 2 3 इंटू और मल्टीप्लाई बाई log टू बेस 3 8 सोल्यूशन। अब हमारे पास ये log टू बेस 2 3 मल्टीप्लाई बाई log 2 3 बेस 3 8। अब हमारे पास देखें मैंने क्या किया, इसको स्मॉल कंपोनेंट में या फैक्टराइज किया, स्मॉल कंपोनेंट में किया तो 2 रेज़ टू पावर 3 होगा तो हमारे पास 8 आएगा। तो मैंने इसको इसके स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखा विद पावर के साथ। वी नो डैट log b log टू बेस बी एन इंटू log टू बेस ए बी इज इक्वल टू log टू बी एन log टू बी ए। अब हम हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमने ये जो b है इम्पोर्टेंट, जो दोनों में कॉमन है, इसको कैसे डिटरमिन करना है। अगर हम इसको हम b ले लेते हैं, यानी इसको हम b ले लेते हैं 2 वाले को, तो हम 2 को ऊपर लेके जाएंगे, आप देखें तो ये नीचे 8 आएगा, तो इट मीन्स ये दोनों सेम नहीं हो रहे तो हम इसको नहीं लेंगे। तो अब दूसरी सूरत हमारे पास क्या बच गया है कि हम यहाँ b क्या लेंगे, 3 लेंगे, यानी ये वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है हम इसको एज ए पहला ये वाला कंपोनेंट लेंगे, यानी मैं इसको ज़रा बता दूँ आपको, ये वाला हम ये वाला जो एलिमेंट है इसके इक्वेट करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, log 3 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू log टू बेस 2 3 इज इक्वल टू, अब हम इसको b ले रहे हैं तो log 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाई log 3
टू 2। अब हमारे पास जो पावर रूल्स है हम उसको यूज़ करेंगे। तो ये जो पावर है इसका मल्टीप्लायर या कोफिशिएंट बन जाएगी log टू बेस 3 2 आ जाएगा, नीचे log टू बेस 3 2 आ जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास 3 आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और सारे लॉज समझ में आए होंगे। अगर कोई लॉज समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।